नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से, जहां पर कांग्रेस सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं आज किसान सत्याग्रह आंदोलन में। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। लगातार जो कांग्रेस है, जो सब विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो लगातार विरोध कर रही हैं। जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, इसके लिए भी बात करेंगे। फिलहाल एक बार बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किसान सत्याग्रह आंदोलन पर आप पहुंचे हैं घरौंडा और बड़ी संख्या में जो जयंती के अवसर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसानों के साथ आह्वान करने के लिए आज खड़ी है। उसी कड़ी में आज हमने घरौंडा में किसान सत्याग्रह के नाम से सभी किसान भाइयों के साथ सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है। और इस सत्याग्रह के कार्यक्रम के माध्यम से हम इस गूंगी बहरी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार से किसान विरोधी और पूंजीपतियों को मजबूत करने की ताकतें हावी हो रही हैं, उन ताकतों को कमज़ोर करने की आवश्यकता है। देश के किसान को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज मोदी सरकार पूर्ण रूप से संकल्प लिए हुए है कि किस प्रकार से देश के किसानों की खून पसीने की कमाई को पूंजीपतियों के हाथ से लुटवाने का काम हो, इस दिशा के अंदर सरकार के कदम बढ़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूर्ण रूप से एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम आज कर रहे हैं। सर, कल जिस तरह से हाथरस पहुंचे राहुल गांधी और पुलिस ने धक्का मुक्की की, एक किस्म से धक्का मारकर गिरा दिया, उस पर जो बीजेपी के तमाम नेता है अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई खच्चर की फोटो लगा रहा है, कोई गलत तरीके की जो इस तरह से लगा रहे हैं। क्या कुछ समझते हैं कि जो राजनीति है अपने अंतिम स्तर तक गिर चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे लगता है कि संवेदनहीनता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल हाथरस जाने के लिए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो निकले थे और सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे थे, तो सरकार ने जिस प्रकार से उनको रास्ते में रोकने का काम किया, बिल्कुल गैर कानूनी था, असंवैधानिक था। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के भविष्य को बदलने के लिए संकल्पबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी डायनेमिक लीडरशिप के अंदर ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब राहुल गांधी निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे। करनाल की जो अनाज मंडी है, कल हड़ताल खुली, आज जो पल्लेदार हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। क्या लग रहा है भी सरकार मैनेज नहीं कर पा रही सिस्टम को? देखिए, सरकार को ना तो खेत की डोल का पता है, ना खेती का पता है, ना किसानी का पता है। मैं तो यही कहूँगा कि इनके बस की बात नहीं है। ये खेती को एक्सपेरिमेंट की तरह पिछले कई वर्षों से करने का काम कर रहे हैं और हर एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहे हैं। 1 एकड़ के अंदर लगभग पीआर की 30 से 32 क्विंटल की उपज है और 1-1 क्विंटल की पर्चियां जो हैं खरीद की 2-2 क्विंटल की, 2-3 क्विंटल की, इस प्रकार से ये वेब पोर्टल जो बनाया है खट्टर साहब ने, उस पोर्टल के माध्यम से बेचने का काम कर रहे हैं। आप भी बताइए कि जिस किसान की 10 एकड़ की जीरी है तो लगभग 300 क्विंटल उसको लेकर के आनी है, उसको 2 क्विंटल की पर्ची भेजने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये तो बेतजुर्बेकार सरकार है और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि इनके बस की ना है कुछ। तो सरकार जो कह रही है कि जो विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस सिर्फ यानी कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, असल में ये कोई मुद्दा नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीति करेगी, हम कोई एनजीओ तो है नहीं। अगर सरकार इस प्रकार के काम करेगी तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल रूप से इनका जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि इनके बस का कुछ नहीं है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर करके आम जनता की आवाज़ बनने का काम करेगी। आपने पिछली बार दावा किया था कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, खेतों से होते हुए जाएंगे, उस प्लान का क्या रहा? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि देश जब ईस्ट इंडिया कंपनियां गुलाम था, वो भी पूंजीपतियों के द्वारा चलाई हुई मुहिम थी। उस मुहिम को भी देश से पूर्ण रूप से हटाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन किए थे। और अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये वेस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये वेस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी के माध्यम से देश के 90% लोगों को पुनः गुलाम बनाने की ओर बढ़ रही है। तो अगर ऐसी संभावनाएं बनेगी तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जेल बंदो आंदोलन करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, आज यहाँ पर जुटे हुए हैं बड़ी संख्या में। और कहना यह है कि जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, और इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए एक बार बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है किसानों के हित में है या नहीं? सर, जो ये अध्यादेश इन्होंने पास किया है ना, ये बहुत बुरा किया। इन्होंने किसान को बहुत धोखा दिया जी। सरकार ने झूठ बोल बोल के हम किसानों का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने तो जी गरीब को, मजदूर को, किसान को, आड़ती को, सभी को, 36 बिरादरी को परेशान कर दिया सर। ये काला कानून का किसान बहुत दुखी है जी। किसान की धान आज मंडी में नहीं बिक रही है जी। पहले 1509 बिकी, वो उसका मूल्य था जी 3-3,500 रुपये बिकी सर, वो मतलब कांग्रेस के राज में। और आज उसको 1500-1600 में भी जवाब दे रहे। और जो अब ये प्यार है, प्यार को भी नहीं ले रहे जी। इन्होंने तो जी इस देश को बेच दिया जी। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, बहुत बेकार सरकार है सर। इन्होंने तो किसान का सत्यानाश कर दिया जी। तो इन्होंने जो ये कानून लागू किए बहुत गलत किए जी। ये सरकार किसान के हक में तो बहुत गलत सरकार है जी। ये इन्होंने किसान का नाश कर दिया जी। और इन्होंने कागज कार्रवाई इतनी कर दी, हर एक आदमी को परेशान कर दिया जी। इन्होंने सारे उल्टे कानून बना दिए जी इन्होंने। तो इसीलिए सर मैं सरकार से अपील करूं, ये 3 अध्यादेश ख़त्म किए जाए और किसान की धान MSP पर ली जाए और उनको अच्छा रेट दिया जाए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं इस बात की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो ये अध्यादेश है इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लगातार जुटा रहे हैं लोगों को, भीड़ जुटा रहे हैं, दिखाने की, बताने की कोशिश हो रही है कि जो अध्यादेश है उनके जो खिलाफ है वो आम लोग हैं, जो किसान हैं। और अब जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं वो यहाँ पर संबोधित करेंगे सभी को, क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। आप सभी से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें आप करनाल के घरौंडा से देख रहे हैं, जहाँ पर आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर किसान सत्याग्रह आंदोलन आज चलाया जा रहा है यहाँ पर। और इसी मौके पर जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के घरौंडा अनाज मंडी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, कांग्रेस सचिव हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात और आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस नेता हैं फिलहाल नारे लगवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप सभी से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। बताया जा रहा है कि अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग जो एरिया हैं, वहाँ पर इसी तरह के जो किसान सत्याग्रह आंदोलन हैं वो फिलहाल चलाए जा रहे हैं। और जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं उनके समर्थन में आप देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी जाहिर तौर पर बीच में ज़रूर होंगे। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं, जो आम लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, इसका विरोध जायज़ है जी। किसान अपनी फसलों को पकाने के लिए दिन रात एक मेहनत करता है। और आज देखो, न किसानों से पूछा, न व्यापारियों से पूछा, न किसी से पूछा, ये 3 अध्यादेश का जो कानून लाए ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ जी, राजेश राणा, ये अपना मोहिदीनपुर नगला चौक। आप देख सकते हैं कि सभी जो इन अध्यादेश हैं इनका विरोध कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं। घरौंडा अनाज मंडी में
जो कि तमाम कांग्रेस नेता हैं, किसान हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर की अगुवाई में यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह राठौर पहले भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। जाहिर तौर पर चुनावों की ये तैयारी इसे कहा जा सकता है, हालांकि चुनावों में अभी समय बहुत है, लेकिन इसे तैयारी ज़रूर कहा जा सकता है। किसानों का जो मुद्दा है, कोई भी विपक्षी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसे भुनाना चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये विपक्षी पार्टियों के लिए मुद्दा है तो जो किसान हैं, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार IBN 24 ने आपको अलग अलग जगह से वो कवरेज दिखाई है जहां पर जो किसान हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, किसानों ने अपनी अपनी बात भी कही। किसान कई दिन से जो बुजुर्ग किसान थे वो मंडियों में बैठे हुए थे। हालांकि सरकार का दावा है कि हड़ताल अब ख़त्म हो चुकी है, MSP पर जो खरीद है वो शुरू की जा चुकी है। लेकिन करनाल की अनाज मंडी में अभी चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या कुछ किसानों की स्थिति है, किस तरह से जो सेल परचेज है वो चल रही है। लेकिन खबर अभी बड़ी ये आ रही है कि करनाल अनाज मंडी से जो पल्लेदार हैं अब उन्होंने हड़ताल कर दिया। अगर पल्लेदार हड़ताल पर चले जाएंगे फिर भी ये जो खरीद है प्रॉपर पूरे तरीके से कैसे हो पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के घरौंडा की अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो फिलहाल जुटे हुए हैं अपनी अपनी कवरेज के लिए। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 अच्छा जी, धन्यवाद। ये फॉलोअर थे हमारे, फेसबुक फॉलोअर हमारे थे और मिल रहे थे कि जो कवरेज आप दिखाते हो हम लगातार शेयर करते रहते हैं। और आप सभी देख पा रहे हैं कि जो तमाम कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक अच्छी खासी भीड़ जुटाने में ज़रूर यहाँ पर वीरेंद्र सिंह राठौर कामयाब हुए हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान भी बीच में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीच में दिखाई दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जो खिसकती हुई ज़मीन थी उसे न केवल तलाशती हुई वापस नज़र आ रही है, बल्कि ज़मीन दोबारा बनाती हुई भी नज़र आ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो चुनावों की तैयारी है, चुनावों की तैयारी से पहले का ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ट्रेलर है। हालांकि चुनावों में मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय बहुत है, लेकिन अभी चुनावों में इतना समय और फिर भी इतनी बड़ी भीड़ जुटाई जाए तो अपने आप में जाहिर तौर पर ये सवाल ज़रूर खड़े करती है कि क्या जो बीजेपी की सरकार हरियाणा और केंद्र में है, क्या ये लोग उसके खिलाफ हैं? क्या जो 3 अध्यादेश है, क्या वाकई किसान उसके खिलाफ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये खबर हर जगह ज़रूर जानी चाहिए, खासकर किसानों तक, ताकि किसान अपनी बात कह सके, बता सके कि वो इस पूरे के पूरे जो प्रकरण है, पूरे के पूरे जो आंदोलन चल रहे हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, घरौंडा अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।